हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू अनअकैडमी महाराष्ट्र 9th एंड 10th। और ये सीरीज हमने शुरू की है आपके लिए, क्विक रैपिड रिवीजन सीरीज। भाई पता है एग्जाम्स आ रही है और अभी हमारी फाइट है वक्त के साथ। ये है वक्त के साथ की जंग और ऐसे चैप्टर्स लेने हैं, ऐसे चैप्टर्स करने हैं, ऐसे वीडियोस देखने जो क्विक हो, क्रिस्प हो, एग्जाम ओरिएंटेड हो। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट में चैप्टर एंड करो, आगे बढ़ो, मल्टीपल रिविजन्स करो। 1 घंटे का चैप्टर देखकर उसकी पीएचडी नहीं करनी है भाई, अभी हमें करना है एग्जाम में मार्क्स स्कोर। ठीक है, पढ़ना था, नॉलेज लेना था, अंडरस्टैंडिंग करना था, वो हमने अभी तक कर लिया। अभी हम पढ़ेंगे इस लेवल से जिससे हम एग्जाम में आंसर्स लिख पाए, जिससे हम उस नॉलेज को हम प्रेजेंट कर पाए। तो ये है हमारा चैप्टर। आज शुरू करने वाले हम पॉपुलेशन से। पॉपुलेशन चैप्टर है भाई, कंपैरेटिव स्टडी है। कंपैरेटिव किसके बीच में? ब्राजील और इंडिया। ये हमारा प्यारा भारत देश और ये है ब्राजील। और हम पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी और डेमोग्राफिक्स ये पढ़ेंगे। तो शुरू करें, नो वेस्ट। ठीक है, बिल्कुल टाइम का वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। तो वी विल अंडरस्टैंड दिस डिस्ट्रीब्यूशन की कैसा पैटर्न है ब्राजील और इंडिया में, कहां वहां कैसा पॉपुलेशन है, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करते हैं, लोग ज्यादा रहना कहां पसंद करते हैं, डेंसिटी कहां है, डेमोग्राफिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे बोथ कंट्रीज के पॉपुलेशन की, कि लोग कैसे हैं, कितने मेल है, कितने फीमेल है, सेक्स रेशियो क्या है, बूढ़े कितने, यंग कितने, अंडरस्टैंड करेंगे। और फिर इससे ग्रोथ ट्रेंड्स अंडरस्टैंड करेंगे और उसके इंप्लीकेशंस मतलब उसके नतीजे कि क्या होगा भाई, क्या फर्क क्या पड़ेगा, ये ज्यादा हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, इसके अंडरस्टैंडिंग करेंगे हम। तो ब्राजील के की स्टैटिस्टिक्स देखो, मैंने बना लिए पीपीटी, ये होगी तुम्हारे लिए रिवीजन नोट्स। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहां पे मिल जाएगी पीपीटी। ठीक है, तो हम की स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, वर्ल्ड रैंक, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो भाई, सबसे बेस्ट पढ़ा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, काम में आएगा। तो ब्राजील की रैंक दुनिया में 5th है, 5th लार्जेस्ट कंट्री पॉपुलेशन के हिसाब से। ठीक है, पॉपुलेशन कितना है? 19 करोड़ पॉपुलेशन है और दुनिया का 5.6% लैंड है उनके पास और पॉपुलेशन डेंसिटी है 23 लोग पर किलोमीटर, 23 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। एक स्क्वायर किलोमीटर में मतलब ये 1 किलोमीटर और ये 1 किलोमीटर, लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, विड्थ और हाइट। ठीक है, जैसे लेंथ एंड ब्रेथ होता है बिकॉज इट्स अ प्लेन। ठीक है, तो इसमें कितने लोग रह रहे हैं? 1 स्क्वायर किलोमीटर में 23। ठीक है, ज्यादा नहीं है, इंडिया का बहुत ज्यादा है। ठीक है, मूव करते हैं, मूव करेंगे, अभी अंडरस्टैंड करेंगे हम डिस्ट्रीब्यूशन अंडरस्टैंड करना है तो हमें ना ये मैप से हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ये जो मैप है हमारा हार्ट शेप है, देखो, तो ये देखो यहाँ पे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो एरिया है यहाँ पे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है, ईस्टर्न कोस्ट पे यहाँ पे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है, साउथ में ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है, साउथ और साउथ ईस्ट में ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्थ वेस्ट ब्राजील का बिल्कुल खाली है, खाली। तो ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। एक डॉट, ये एक डॉट मतलब 2 लाख लोग हैं, देखो भाई। ठीक है, तो वेरी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन क्या दिखाता है भाई? बहुत अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। एक जगह पे ही ज्यादा लोग रह रहे हैं, एक जगह पे बिल्कुल लोग नहीं रह रहे। क्यों? देखते देखो, पॉपुलेशन डेंसिटी समझते, डिस्ट्रीब्यूशन है जहां पे ज्यादा डॉट वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा डेंस। तो हमें कहां मिल रहा है? ये देखो, साओ पाउलो, रियो डी जेनेरियो, ये सबसे डेंस स्टेट्स है ब्राजील के, सबसे डेंस, सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। तो एवरेज रेंज क्या है ब्राजील की? ये देखो, हमें यह पता चलती है कलर में। येलो वाले है हमारे लेस देन 550, डार्क येलो वाले है 51, तो ये सारे लेस देन 50 है। कलर चेंज कर लेता हूं, रेड, ये सारे लेस देन 50 है, लेस देन 50 ये सारे। और जो थोड़े से डार्क रेड है, ये वाले डार्क येलो, सॉरी, ये वाले, ये है 51 to 100। फिर है इससे भी डार्क, ये वाला, इसका है 100 to 150। ठीक है, फिर है उससे भी डार्क, वो है ब्राउन वाले, ये साओ पाउलो वगैरह, कितना है? 151 to 300। और फिर है बाद में मोर देन 300 वाले, रियो डी जेनेरियो, एलागोस। ठीक है, सरगे पे ये वाले स्टेट्स। तो हमें पता चल रहा है कि भाई ब्राजील में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है और कुछ कुछ स्टेट्स है जहां पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। इंडिया के मामले में भी देखेंगे तो देखते भाई क्या है,
तो हमारे पास कुछ फैक्टर्स है। तो पहले कोस्टल एरिया में क्यों ज्यादा लोग रह रहे हैं, हमने देखा है ईस्टर्न कोस्ट पूरा भरा हुआ है, क्यों? पहला है इकोनॉमिक, कि बाबा इस एरिया में एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज बहुत अच्छे से फ्लरिश हुई है, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा ग्रो की है। पोर्टुगीज आए, पोर्टुगीज आके यही सेटल हो गए, यहाँ पे ग्रोथ हो गया, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया, इंडस्ट्रीज आ गई, ठीक है। अब आते हैं फेवरेबल क्लाइमेट, भाई आइडियल कंडीशंस है ह्यूमन सेटलमेंट के लिए, बहुत बढ़िया है क्लाइमेट, ज्यादा गर्म नहीं ज्यादा ठंडा नहीं, मस्त ठंडी ठंडी हवा आ रही है समंदर से, बीच साइड क्लाइमेट है, बीच किसको पसंद नहीं है, ठीक है। तो ये है, ओके। फिर क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी है, एक्सेसिबिलिटी, कनेक्टिविटी, समंदर है, पोर्ट्स के साथ कनेक्टिविटी, मतलब जिसको अपना सामान भेजना है, बिजनेस करना है, ट्रेड करना है, अपने गुड्स भेजने दूसरे देश, कहां से भेजेगा, समंदर से भेजेगा, और समंदर का कनेक्शन रहना जरूरी है। फिर बड़ी बड़ी सिटीज है, ब्राजीलिया, रियो डी जेनेरो, साओ पाउलो, एक दूसरे से कनेक्टेड है, ट्रेन, प्लेन और रोड से, ठीक है। तो 3 मेजर रीजन है, हिस्टोरिकल फैक्टर्स भी डाल सकते हो पोर्टुगीज का, ओके। तो 4 फैक्टर्स आते हैं। अब आते हैं जहां पे बहुत कम पॉपुलेशन, देखा यहाँ पे ये एरिया बहुत कम पॉपुलेशन, स्पार्स पॉपुलेशन है। तो ये है अमेज़न रिवर बेसिन। तो अमेज़न रिवर बेसिन का वेरी स्पार्सली पॉपुलेटेड है, क्यों बाबा? बहुत ही ज्यादा बारिश है, इतनी ज्यादा बारिश किसी को पसंद नहीं है, इतनी ज्यादा बारिश में डूब जाएंगे, इतनी ज्यादा बारिश में काम करने पाएंगे। तुम लोग सोच लो, जब शुरुआत में जून का महीना होता है, बारिश होती बहुत अच्छा लगता है, बट जैसे जैसे जुलाई, अगस्त, सितंबर आता है और बारिश रुकती नहीं है, तो वो लगता है भाई क्यों नहीं रुक रही है, बारिश रुका दो, ठीक है। इनएक्सेसिबिलिटी, भाई इतना घना जंगल है कि कुछ चीजें एक्सेसिबल ही नहीं है, तुम पहुंच ही नहीं पाओगे पॉइंट ए टू पॉइंट बी, आप एक चीज से दूसरी चीज जाओगे कैसे, नेविगेट करोगे कैसे। एंड तीसरा है हाईलैंड्स, सेंट्रल एंड वेस्टर्न रीजन्स है जो बहुत ज्यादा अनइवन है और अच्छे नहीं है। ये सारी चीजें ह्यूमंस को ठीक नहीं है रहने के लिए, एक ह्यूमन अच्छे से नहीं रहेगा, ठीक है। अब आते हैं सेम इंडिया के लिए, इंडिया के एस्पेक्ट्स देखेंगे, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका पैटर्न देखेंगे, रीजंस देखेंगे, ठीक है। तो वर्ल्ड में सेकंड रैंक है, अभी फर्स्ट हो गया है, तुम्हें सेकंड ही लिखना है, बुक में जो है वो लिखना है, ठीक है। 121 करोड़ पॉपुलेशन है 2011 के हिसाब से, 2.41% ऑफ द वर्ल्ड लैंड है। अपना लैंड कितना दुनिया में, अगर 100% है तो हमारे पास उसका 2.41% है। पॉपुलेशन डेंसिटी 382, बाबा 23 से कितना हो गया, ब्राजील में इतनी कम थी 382, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है। और हमारे इधर भी सिंपल है, ये एक डॉट मतलब 1 डॉट इज इक्वल टू 2 लाख। तो हमारे यहाँ पे भी ना वेरी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे है, ठीक है। और फिर यहाँ पे, ठीक है। और फिर ये देखो यहाँ पे जो भी इंडस्ट्रियल सेंटर्स है, जो भी कोस्टल एरियाज है, या जो नॉर्दर्न प्लेन्स के पास है, तो ब्राजील में हमें दिखता है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, ये मोस्टली पॉपुलेटेड है। फिर है केरला, तमिलनाडु, फिर उसके बाद थोड़ा मीडियम पॉपुलेशन है इन स्टेट्स में, और सबसे कम पॉपुलेशन है इन स्टेट्स में, और उससे भी कम ये है हिली रीजन में कम, ठीक है, समझा। तो हमारी रेंज आती है, देखो बिलो, आपको आपके बुक के थ्रू देखना, बिलो 100, 150, 100 से 250, 250 से 500, ठीक है। तो हमें पता चल रहा है भाई इंडिया में अनइवन पॉपुलेशन डेंसिटी है, ठीक है। क्यों है देखेंगे आगे। तो डेंसिटी बिलो 100 से कम डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश, 100 से ज्यादा लोग कम रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में। राजस्थान 100 से 250, एमपी 100 से 250, 250 से 251 से 500 गुजरात, महाराष्ट्र, एंड मोर देन 501 से ज्यादा केरला, वेस्ट बंगाल। तो ये हमारे रेंज, पॉपुलेशन डेंसिटी का क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू इस रेंज। तो हमारी मेजर रीजन्स आते, देखो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई एंड पुणे, मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स है, मेजर सिटीज है जो उसके पास बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। भाई मुंबई, दिल्ली का तो सोचो ही मत, इतना ज्यादा पॉपुलेशन है कि नहीं, क्या कीड़े मकोड़ों की तरह ऐसा लगता है, ओके। ऐसे एकदम चींटियां होती है ना, ऐसे भाई इतना ज्यादा पॉपुलेशन है। तो दैट इज अ फैक्टर जो हमें लड़ भी रहा है, ठीक है। चलो अब आते हैं पॉपुलेशन को हमने डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया, पैटर्न देख लिया, अभी देखते हैं हम कि भाई सेक्स रेशियो क्या है। सेक्स रेशियो कुछ नहीं है, सेक्स रेशियो क्या है, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। एमसीक्यू में आता है, ध्यान रख लेना, 1000 मेल के पीछे कितने फीमेल्स हैं, ठीक है, ओके। तो अब आते हैं ब्राजील का हमेशा 1000 से ज्यादा ही है।
वुमेन आर कंसिडरली आउट नंबर मेन सिंस द डिकेड्स। मतलब मेल जितने हैं, मेल से ज्यादा वुमेन है वहां पे हमेशा। पर 1000 मेल्स, उधर 1000 फीमेल्स से भी ज्यादा फीमेल्स है। ठीक है, इंडिया में लेस देन 1000, मेन ज्यादा है, विमेन कम है। 1000 मेन है तो विमेन कम है। तो ब्राजील का देखो, ब्राजील ना कंसिस्टेंट 100 का 1000 का रेशियो टच करते ही जा रहा है, उसके ऊपर ही है, नीचे आया ही नहीं कभी। ये 1000 का रेशियो आपका। और ब्राजील का देखो, इंडिया का देखो, इंडिया का कहाँ पे 1000 का रेशियो यहाँ पे, और हम कंसिस्टेंटली यहाँ पे है। 1000 हमने कभी पार ही नहीं किया। तो ये बताता है हमारा स्लाइट इंक्रीज आया है। बट कहाँ पे आया है स्लाइट इंक्रीज? हमें स्लाइट इंक्रीज आया है 1991 के बाद। ये देखो यहाँ से ऊपर गया है थोड़ा, ठीक है, ये तो यहाँ से नीचे ही था, कम हो रहा था, बट यहाँ से आगे ऊपर चला गया है। ठीक है, कुछ डेवलपमेंट हुई, क्या हुई? मॉडर्नाइजेशन हुआ। ठीक है, तो रीजन फॉर लोअर सेक्स रेशियो इन इंडिया, क्या रीजन है भाई? व्हाई डू मेन आउट नंबर वुमेन? मेन क्यों ज्यादा है? पहला तो सोशल फैक्टर क्या है? डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, और प्रेफरेंस होता है कि भाई लड़का ही हो, लड़की ना हो। एज अ बेबी लड़का प्रेफर करते हैं। फिर क्या है? हेल्थ केयर एक्सेस, अनइक्वल एक्सेस है हेल्थ केयर के लिए। वुमेन की हेल्थ को नजरअंदाज किया जाता है, इतना उसके ऊपर इंपॉर्टेंस दिया नहीं जाता है। ठीक है, फिर है देखो, इंपॉर्टेंट नॉट फाउंड इन ऑल स्टेट, वेरीज बाय रीजन। तो हमारे यहाँ पे जो सेक्स रेशियो, ऐसा नहीं कि सारे स्टेट्स में, सारे इंडिया में एक ही है, कुछ स्टेट्स में ज्यादा है, कुछ स्टेट्स में कम है। केरला इज द स्टेट जहां पे वुमेन का रेशियो ज्यादा है। ठीक है, कुछ यूनियन टेरिटरीज है वहां पे भी है। ठीक है, तो क्या है भाई? अब आते हैं एज एंड सेक्स पिरामिड। ये है एज एंड सेक्स पिरामिड। तो क्या दिखा रहा है भाई? मैं कलर चेंज कर लेता हूं। ओके, एज एंड सेक्स पिरामिड ये क्या है? देखो, फर्स्ट दिस इज योर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, कितना परसेंटेज पॉपुलेशन है। फिर ऊपर है एज, कि क्या एज का पॉपुलेशन कितना है। और ये दो है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे मेल है, मेल, और पिंक फीमेल्स। ये ब्राजील का है, नीचे इंडिया का है। ठीक है, तो हमें इस पिरामिड से पता चलता है कि ग्राफ बताता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज। ठीक है, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू एज एंड सेक्स, कि एक देश में एज और सेक्स का कितना पॉपुलेशन है। तो इस ग्राफ को देखकर हमें पता चलता है। देखो अभी समझ लो एग्जांपल, ये ब्राजील का है, ये इंडिया का है। इंडिया का नीचे का बेस बड़ा है, मतलब इंडिया के पास 0 to 4, 5 to 8, 10 to 14, 15 to 18। ठीक है, मतलब क्या? हमारे पास देखो ये बेस बड़ा है, और ऊपर का जो पॉइंट है, अपेक्स है, वो छोटा है। मतलब क्या? हमारे पास जो ओल्डर लोग हैं वो कम है, और हमारे पास यंगर बच्चे बहुत ज्यादा है। ब्राजील के हिसाब से हमारे पास बच्चे बहुत ज्यादा है। और ये देखो ब्लू वाला ज्यादा इस साइड स्ट्रेच हुआ है, ज्यादा इस साइड स्ट्रेच हुआ है। मतलब क्या? हमारे पास मेल चाइल्ड ज्यादा है और फीमेल चाइल्ड कम है। तो पर ब्राजील का नहीं, ब्राजील का देखो उनका पिंक ज्यादा बड़ा है। ठीक है, मतलब फीमेल ज्यादा है। और उनका ये चीज है, दोनों भी यंग है देश में, बट एक डिफरेंस है कि इंडिया भी यंग है, इंडिया ज्यादा यंगर है, इंडिया के पास बच्चे ज्यादा है, बट ब्राजील के पास ओल्ड जनरेशन ज्यादा है, इंडिया के पास ओल्ड जनरेशन कम है। ठीक है, तो ये हमें क्या बताता है? देखो, यंग पीपल एट मोर इन बोथ द कंट्रीज। यंग पीपल दोनों भी कंट्रीज में ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है, बट प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन इज मोर इन इंडिया। इंडिया के पास ज्यादा बच्चे हैं। ठीक है, एंड वाइल एज ग्रुप अबव 80 ईयर्स इज मोर इन ब्राजील। और 80 ईयर्स के ऊपर का एज ग्रुप ब्राजील में ज्यादा है। ठीक है, तो देखो एज ग्रुप एनालिसिस से हमें ये पता चला, इन विच एज ग्रुप इज डिफरेंस मैक्सिमम। तो ब्राजील में हमें ये पता चल रहा है, ब्राजील में बच्चे नहीं आ रहे और बूढ़े ज्यादा हो रहे, ज्यादा जी रहे, बूढ़े लोग ज्यादा है। तो ब्राजील क्या हो रहा है? स्लोली गेटिंग ओल्डर। तो इससे क्या पता चलता है हमें? डिक्रीजिंग यूथ पॉपुलेशन। इससे क्या पता चलता है? डिक्रीजिंग यूथ पॉपुलेशन। यूथ पॉपुलेशन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज यूथ पॉपुलेशन। बच्चा पैदा नहीं हो रहे नए, और लोग ज्यादा जी रहे, ओल्ड हो रहे। तो क्या हो रहा है? ब्राजील इज स्लोली गेटिंग ओल्डर। एंड इंडिया, इंडिया का देखो, इंडिया का देखो भाई,
इंडिया का देखो हायर वर्किंग पॉपुलेशन, मतलब क्या, इंडिया में जो देखो ज्यादा क्या है, यूथ है, ज्यादा क्या है, बच्चे हैं। तो इंडिया का यंग पॉपुलेशन, यूथ पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है। ब्राजील का कम हो रहा है, इंडिया का बढ़ रहा है। ठीक है, तो चलो अब आते हैं नेक्स्ट, ग्रोथ रेट ग्राफ। ग्रोथ रेट मतलब क्या, ग्रोथ रेट सिंपल होती है बर्थ रेट, कितने लोग पैदा हो रहे हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं, और कितने लोग मर रहे हैं। अगर आपके बर्थ भी सेम है और आपकी डेथ भी सेम है तो आपका इक्वल होगा, आपका ग्रोथ नहीं होगा। पर आपकी बर्थ ज्यादा है और आपकी डेथ कम है तो आपके पॉपुलेशन में ग्रोथ आएगा। तो देखो हमें ये पता चल रहा है कि दोनों ही देश, जो देखो इंडिया का और ब्राजील का, तो ये है ग्रोथ रेट इंडिया का। ठीक है, यहां से बड़ा था फिर यहां से कम हो गया। ब्राजील का देखो, ब्राजील ने बहुत कम कर दिया। तो ब्राजील का और इंडिया का ग्रोथ रेट क्या है, ब्राजील में लोग कम पैदा हो रहे हैं और कम मर रहे हैं। ठीक है, और इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया में लोग पैदा बराबर हो रहे हैं और मर भी बराबर रहे। तो हम एक परफेक्टली एंगल पे जा रहे हैं। ठीक है, तो ग्रोथ ट्रेंड यही है। तो कंटिन्यूअस डिक्लाइन आया है ब्राजील की, इसमें कंटिन्यूअस डिक्लाइन आया 3.4% से 0.5%। तो ब्राजील हमें दिख रहा है कि कंटिन्यूअसली डाउनवर्ड ग्रोथ पे है। तो इंटरप्रिटेशन क्या है कि डाउनवर्ड ट्रेंड है और इससे मतलब होता है कि पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है, ग्रो नहीं हो रहा है। मतलब क्या, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, कम जा रहा है, ग्रोथ इज लेस एंड लुकिंग एट द ट्रेंड ब्राजील्स पॉपुलेशन में डिक्रीज इन द नियर फ्यूचर। तो क्या समझ में आया हमारा ट्रेंड इससे कि भाई ग्रोथ नहीं है, और ग्रोथ नहीं है तो क्या नए बच्चे नहीं आ रहे, और ओल्ड तो कभी ना कभी मरेंगे। मतलब क्या, ब्राजील का पॉपुलेशन स्लोली स्लोली कम होते जाएगा। ओके, इंडिया का देखो, इंडिया का 1961 से 71 हायर ग्रोथ था, हम स्टेबलाइज ग्रो कर रहे थे। फिर 71 के बाद में हमने स्टेबलाइज किया, स्ट्रेट लाइन थी हमारी। ठीक है, और करंटली हम नीचे डिक्लाइन आ रहे। तो पहले क्या था, पहले ऐसा था हमारा इंडिया का, ऐसा, फिर ऐसे 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 गया, फिर ऐसे 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 आ रहा है। तो क्या हुआ, पहले 61 टू कहाँ तक, 71 हम ग्रो किए। फिर 71 से हमने समझ लो 2000 तक हम ग्रो ही करता है। 2000 के बाद हमारा ग्रोथ रेट कम हुआ है, डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, तो रेट, तो हमें क्या समझ में आ रहा है इससे की पॉइंट, रेट डिक्लाइनिंग बट पॉपुलेशन स्टिल ग्रोइंग, इंक्रीज बाय 8.2 करोड़। रेट कम हो रहा है पर पॉपुलेशन फिर भी बढ़ रहा है, क्या होता है, क्यों? भाई देखो इंडिया का ना 121 करोड़ है पॉपुलेशन, 121 करोड़ बहुत ज्यादा है। ब्राजील का 19 है। ठीक है, 121 करोड़, 121 करोड़ का अगर हमने 10% भी ग्रोथ हुआ, 121 करोड़ का 10% कितना हो रहा है, 12.1 करोड़, प्लस कितना हुआ, 12.1 करोड़। भाई 10% से भी बढ़ा तो 12 करोड़ लोग बढ़ रहे 10 साल में। ठीक है, अब आते हैं ब्राजील का। ब्राजील का कितना है, 19 करोड़ 10, और ब्राजील का ग्रोथ रेट हुआ है 20 समझ लो। तो 19 का 20 कितना हुआ है, 20%। 19 का 20% हुआ है, मैथ्स मेरा इतना ठीक नहीं है, 3.8 CR बराबर। तो भाई ब्राजील ने 20% भी ग्रो किया तो भी उनका 3.8 करोड़ ही लोग बढ़ रहा है। बट इंडिया का 10% भी ग्रो किया तो वो एक कितना 12.1 करोड़ ग्रो कर रहा है। मतलब क्या हो रहा है, भले क्योंकि पॉपुलेशन का चंक बहुत बड़ा है, एक बड़े केक का छोटा पीस भी बहुत बड़ा होता है, और एक छोटे केक का बड़ा पीस भी बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो ब्राजील का पॉपुलेशन ही छोटा है तो उसका परसेंटेज ग्रोथ भी चेंज हुआ तो भी ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा पॉपुलेशन में। बट इंडिया का पॉपुलेशन ही इतना बड़ा है, इंडिया का 1% बहुत बड़ा है। ठीक है, ओके, तो ये डिफरेंस पड़ता है। चलो अब आते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब क्या, एक इंसान कितना जिएगा, एवरेज नंबर ऑफ इयर्स अ पर्सन बोर्न इन अ कंट्री इज एक्सपेक्टेड टू लिव, कितना जी पाएगा। ठीक है, तो हमें ग्राफ्स देखने को मिलते हैं कि ब्राजील और इंडिया का लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रहा है। कितना बड़ा है, देखो ब्राजील का 75 है, इंडिया का 68 है। तो ये बताता है हमें, देखो इंडिया का एक्सपेक्टेंसी कितना था, 41 ईयर्स था 1960 में। भारत का एक एवरेज इंसान 1960 में सिर्फ 41 साल तक जी पा रहा था, बट वो इंक्रीज हो गया है एंड ये कंटिन्यू होगा। कितना हो गया, 68, अब एक 68 हो गया, अभी ये 72 हो गया है,
72 हो गया है, ठीक है, 72 हो गया है। तो क्या हो रहा है, इसका मतलब है इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है। तो क्या इज देयर अ रिलेशनशिप बिटवीन इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन? बिल्कुल रिलेशनशिप है। इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज एन इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट। अगर एक इंसान ज्यादा जी रहा है मतलब वहां का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, मेडिकल बेनिफिट अच्छा है, फूड अच्छा है, लाइफस्टाइल अच्छा है, स्ट्रेस कम है, सोशल पोल्यूशन, ये सारी चीजें, ठीक है। तो इंप्रूव इन हेल्थ फैसिलिटीज, बिल्कुल हेल्थ फैसिलिटीज में इंप्रूव। सबसे बड़ी बात, मेडिकल फील्ड में इंप्रूव एंड एक्सेस टू न्यूट्रिशियस फूड, जिसकी वजह से एक इंसान ज्यादा जी पाता है। तो इंडिया में ये किया है हमने, हेल्थ फैसिलिटीज लाई है, मेडिकल फील्ड में ग्रोथ लाई है, डेवलपमेंट लाई है, और लोगों को अच्छा खाना, न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करने की कोशिश की है इंडिया में। जो इंडिया पहले था 1960 में, 1950 में, आज वो इंडिया नहीं है, इंडिया इज ग्रोन अप। तो वो ग्रोथ हमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी में दिखती है। तो मेडिकल फैसिलिटीज इंप्रूवमेंट हुई है, जिससे न्यूट्रिशन, अच्छा फूड, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सामाजिक और आर्थिक सुधार हुआ है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब क्या है, बेटर डेवलपमेंट एंड लोअर ग्रोथ रेट, ठीक है। तो देखो लिटरेसी, अब आते हैं पढ़ाई लिखाई। लाइफ का देख लिया, अब लाइफ का दूसरा पार्ट है पढ़ाई लिखाई। पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, ठीक है। पढ़ाई लिखाई एक देश का डेवलपमेंट बताता है, एक देश की पोटेंशियल बताता है, एक देश में कितना क्या हो सकता है। तो ब्राजील में कितना है लिटरेसी, 93% ब्राजील के लोग पढ़े लिखे, और इंडिया का है 72। बुरा मत मानो, चेंज हो रहा है, हम कर रहे चेंज इस प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, अलग अलग हम इंस्टीट्यूशंस और अलग अलग प्रयासों के थ्रू हम ये बदल रहे। भारत का पॉपुलेशन 16 to 17% पॉपुलेशन ही था लिटरेट, मतलब भारत का 5 में से 4 इंसान को पढ़ना लिखना नहीं आता था बेसिक। आज वो बदल गया है, भारत बदल रहा है, ग्रो हो रहा है भाई। तो ब्राजील में देखो, ब्राजील किस में लीड कर रहा है, सेक्स रेशियो ज्यादा है, लिटरेसी रेट ज्यादा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है। भारत, इंडिया का क्या है, डेंसिटी ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, और यंग पॉपुलेशन। अब ये ना दोनों ही थोड़ा सा नेगेटिव दिखता है, ये तीनों ही पॉजिटिव है। ये तीनों भी क्या बताता है कि ब्राजील हमारे से ज्यादा ग्रो किया है, बट ये हमारा सबसे बड़ा हथियार है, यंग। आज ब्राजील की ताकत कम हो जाएगी क्योंकि यंग लोग कम होते जाएंगे, बूढ़े ज्यादा हो जाएंगे, बट इंडिया में नहीं, इंडिया की ताकत बढ़ते जाएगी। देखो, ठीक है। अब आते हैं सेंसस। सेंसस क्या होता है, जब हम काउंट करते पॉपुलेशन को, स्टार्ट होता है कब करते हैं हम, एट द स्टार्ट ऑफ द डेकेड। डेकेड मतलब क्या, 10 साल। तो 10 साल की शुरुआत में, जैसे 61, 71, 81। ब्राजील क्या करता है, एंड ऑफ द डेकेड, मतलब क्या, 60 में करेगा, 70 में करेगा, 80 में करेगा। हम शुरुआत में करते हैं, वो एंड में करते हैं। उससे हम 71, तो वो 70 करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट सेंसस दोनों कंट्री में हुआ था 1872, तो सिमिलैरिटी है हमारे बीच में। तो देखो यार, व्हाट शुड बी डन, एक कुछ सोचते हैं, व्हाट शुड बी डन सो दैट आवर मैन पावर इज यूटिलाइज्ड प्रॉपर्ली, सेक्स रेशियो इंप्रूव्स एंड पॉपुलेशन ग्रोथ इज कंट्रोल्ड। तो क्या करना है हमें, हमारा जो मैन पावर है, हमारे पास जो लोग है, उसको अच्छा यूज हो, हमारा सेक्स रेशियो बढ़े, और हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रोल में रहे। तो क्या कर सकते हैं, सबसे पहली बात, एजुकेशन, प्रमोट यूनिवर्सल एजुकेशन स्पेशली फॉर गर्ल्स। इतना एजुकेशन दो कि अवेयरनेस क्रिएट करो, वुमेन को इक्वालिटी दो, अवेयरनेस। देखो सेकंड पॉइंट, अवेयरनेस लाओ जेंडर इक्वालिटी के बारे में, तो क्या होगा, सेक्स रेशियो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलो अब देखो यहाँ पे है सेव गर्ल टीच गर्ल कैंपेन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारे देश की जरूरत है। तो इससे क्या हुआ है, इंप्रूव हुआ है सेक्स रेशियो, एजुकेशन बढ़ा है, और पॉपुलेशन कंट्रोल किया है हमने, ग्रोथ को कंट्रोल किया है। क्यों, कैसे ग्रोथ को कंट्रोल किया भाई, बिल्कुल अगर हमने वुमेन चाइल्ड को प्रेफर किया है तो क्या होता है, देखो यार, आजकल लोग ना इतना ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें हो गई है, और आजकल लोग इतना अवेयर हो गए कि यार 2 बच्चे काफी है, एक लड़का एक लड़की हो, या दोनों लड़कियां दोनों लड़के हो, फर्क नहीं पड़ता, बट 2 बच्चे काफी है। दोनों को अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छी लाइफ देंगे, उनको दोनों को ग्रो होने की अपॉर्चुनिटी देंगे, तो उनकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। तो बेसिकली यही फंडा है, हम ग्रोथ रेट को कंट्रोल करने के लिए कर रहे हैं, फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, गाँव भाग में जाकर हम उनको फैमिली प्लानिंग और पॉपुलेशन कंट्रोल के अलग अलग टिप्स और टेक्निक्स दे रहे हैं। तो ट्रेनिंग हो रही है बेसिकली हमारे इंडिया के लोगों की। दो इंडिया इज ग्रोइंग, सी हमारा पॉपुलेशन हमारे लिए कमजोरी नहीं, वो हमारी ताकत बन सकता है, वो हमारा ह्यूमन रिसोर्स बन सकता है, अगर हम हमारे हर एक इंसान को इंडिया के स्ट्रांग बनाए, स्किल्स के साथ, नॉलेज के साथ, एजुकेशन के साथ, तो वो बहुत कुछ कर सकता है। तो ये था हमारा पॉपुलेशन चैप्टर, जिससे हमें अंडरस्टैंडिंग मिली है पैटर्न्स, और हेल्प प्लान करेगा डेवलपमेंट के लिए। देखो यार, पॉपुलेशन बहुत जरूरी होता है, इसलिए बिकॉज तुम्हें कुछ भी चीज करनी है तो तुम्हें पता होना चाहिए किस एरिया में कितने लोग हैं।
एक कंपनी भी आती है तो वो स्टडी करती है कि हमारा ये प्रोडक्ट है और हमारे प्रोडक्ट के कंज्यूमर्स कितने हैं। तो अगर हमें पता चलेगा हमारे देश में गर्ल चाइल्ड्स कितने, किस एज में बच्चे ज़्यादा है, बूढ़े कितने हैं, यंग लोग कितने, तो उस हिसाब से हम हमारी पॉलिसीज और सारी चीज़ें प्लान कर सकते हैं, राइट। सो दिस वॉज योर चैप्टर, दिस इज योर क्विक रैपिड रिविजन चैप्टर, इसलिए क्विक लिया है, फास्ट लिया है, एग्जाम ओरिएंटेड, दीज आर योर नोट्स। ज्यादा कुछ दिमाग ना लगाओ। मोस्टली हमारे इसमें से आते हैं, इस चैप्टर में से आते हैं ग्राफ्स, ग्राफ्स करके जाने हैं सारे, ग्राफ्स बहुत ज्यादा आते हैं। एंड फिर डेंसिटी मैप, डेंसिटी के जो है ना पॉपुलेशन डेंसिटी के मैप, तो ग्राफ्स एंड पॉपुलेशन डेंसिटी मैप्स ये दोनों करके जाओ एंड यहां से तुम्हारे मोस्ट ऑफ मार्क पक्के। डन डन डन। सी यू सी यू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। भाई मिलते हैं, मुझे कमेंट करना कौन सा चैप्टर नेक्स्ट चाहिए। रैपिड रिवीजन की क्विक सीरीज है, तो हम आपके साथ है, आपको बस पढ़ना है, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो इंडिया। चलो सी यू।